में पूछते हैं। संतोष भाई, जैसे लोगों का आरोप है कि यहाँ पर 1 करोड़ की निधि आई इस कब्रिस्तान के लिए, मगर काम नजर नहीं आ रहा है, जबकि इस काम को बारिश के पहले ही, ऐसा सुनने में आ रहा है कि बारिश के पहले ही खत्म कर दिया गया, उसके बाद अभी तक कोई काम नजर नहीं आया। तो आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या रीजन है और क्या कहेंगे इसके बारे में? सर, इसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पे आए। और ये एक बहुत ही गरीब इलाका है सबसे पहले, और इस तरह से लोगों का कैसा है कि यहाँ पे कोई माई बाप नहीं है। नगर सेवक यहाँ पे आते हैं चुन करके और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करके चले जाते हैं। यहाँ की आवाम पढ़ी लिखी कम है, जिसके कारण आज हमको ये चीज देखना पड़ रहा है। नहीं तो अगर हिसाब लेने वाले लोग रहते तो आज शायद नगर सेवक की हिम्मत नहीं होती कि इस तरह से इनको मूर्ख बना करके वो वापस चले जाते। रही बात 1 करोड़ की, ये निधि लोग गए थे, कब्रिस्तान का मुद्दा बहुत दिन से चला आ रहा था। 5 करोड़ की निधि इनको जो है डेवलपमेंट के लिए दिया गया, गायत्री नगर वार्ड नंबर 3 के लिए। 1 करोड़ का उसमें ये रखे थे कि कब्रिस्तान 1 करोड़ में हम बना के देंगे। अब 1 करोड़ रुपए अगर कब्रिस्तान के लिए उनके पास आया तो 1 करोड़ रुपए में कब्रिस्तान कैसे बनना चाहिए, ये उन लोगों को सोचना चाहिए। क्योंकि कमाने का बहुत जरिया है हमारे पास, बहुत जरिया है, आदमी हर जगह से कमा सकता है। एक चीज कैसी है, एक धार्मिक चीज है, और इस जगह पे हर आदमी को जाना है, कब्रिस्तान हो या शमशान भूमि हो, लास्ट में हमको वही जाना है। तो इस जगह पे हम समझते हैं कि इस तरह से कहीं न कहीं घोटाला और इस तरह करने की जरूरत नहीं थी। लोग किए हैं, उनका अमल उनके साथ है। मैं समझता हूं कि गलत करने वाले के साथ मालिक भी गलत करता है। लेकिन बात यहाँ पे है 1 करोड़ की। यहाँ के लोग बार बार मेरे पास आए, अयूब भाई, बबलू भाई, ये लोग मेरे पास आए, बोले राय साहब कैसे क्या करना है, ये तकलीफें हैं। और सामने वाला आज सीधा बोल देता है कि पैसा है ही नहीं है। तो हम लोग आकर के, देवानंद भाई हमारे सहयोगी हैं, हम लोग आकर के सर्वे किए। सर्वे में कुछ दीवार यहाँ से लेकर के वहां तक है, इसके बाद ये पीछे की दीवार है, ये साइड में जो है दीवार मस्जिद की दीवार है। मस्जिद दीवार ऑलरेडी बनी हुई थी, उस मस्जिद के दीवार पे 2-3 रद्दा इन्होंने नया चढ़ाया, नया चढ़ा करके उस पे ऐसा प्लास्टर का ऐसा छीटा मार दिया। और उसको जब सर्वे हुआ, सर्वे में इंजीनियर ने क्या किया, पूरी दीवार को माप के लेके गया। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। मैं समझता हूँ कि इस तरह से नहीं करना चाहिए धार्मिक मुद्दे में। अंदर की बात अभी आपके हाफिज जी ने बताया, सब लोगों ने बताया कि यहाँ वजू खाना बनना चाहिए। जनाजा आया तो उसमें रखने के लिए आगे कैसे उसको किया जाए, बारिश है, ठंडी है, हर समय यहाँ पे जनाजा कभी भी आ सकता है। तो उस पोजीशन में जो भी अंदर की चीजें थी, इन लोगों ने टोटल निगलेक्ट करके उसको खत्म किया। ये मैं समझता हूँ कि ये भिवंडी का सबसे बड़ा घोटाले का एक मुद्दा बनेगा। और इस मुद्दे पर लोग, यहाँ के लोग तैयार है। मैंने कल रात में बात कर लिया है, सभी लोगों ने बोला कि कंधे से कंधा मिला करके हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और सीधी सी बात है, कहीं अगर गली का मुद्दा होता तो मैं नहीं आता। हम लोगों का एक ही मुद्दा था कि कब्रिस्तान में सबको जाना है। इसके लिए इस मुद्दे को, धार्मिक मुद्दा है, इस मुद्दे को हम लेकर के आज जो है हमारे भेजा हूँ एक लड़के को, वहां पे लेटर बन रहा है। ये मुद्दा लेटर हम बनाएंगे। लेटर यहाँ पे कम से कम 500-700 लोगों की साइन हो गई मोबाइल नंबर के साथ। कल के लिए कोई ये नहीं कह सकता कि बोगस का तो नहीं हुआ है। मोबाइल नंबर इन्हीं लोगों का दिया हुआ, पूछ लीजिए आप लोग, सब लोगों ने मोबाइल नंबर लिख करके साइन करके दिया है कि इस मुद्दे को हमें उठाना है। और जो काम बाकी है उसको करके लेना है। नगर सेवक हो कि कोई भी हो, उससे हमसे मतलब नहीं। ठेकेदार पे हमारा आरोप है कि ठेकेदार, नगर सेवक क्या टका लिया उससे मतलब नहीं, बोलता है टका ले लिया। इन लोग कहना है कि बोलता है कि टका खा गया हो। और यहाँ के जगह में लोग बोलते हैं कि यहाँ का जो 1 करोड़ का था फंड, उस फंड में बोलते हैं कि वो बोलता है कि मेरा यहाँ का गली बना दो, ये गटर बना दो। ये मुद्दा ठेकेदार और नगर सेवक का है। लेकिन हमारा जो है, महानगर पालिका ने अगर ठेका दिया है, नगर सेवक के पास ठेका आया, उसने ठेकेदार को दिया, ठेकेदार भर दिया है। तो उसका काम होता है कि ईमानदारी से 1 करोड़ का है, चलो ठीक है, हर आदमी कहीं कहीं बिजनेस है, 2 पैसा बचना चाहिए। लेकिन 100% अभी लोगों का कहना है कि 25 से 30 लाख खर्चा हुआ, तो 70 लाख गया कहाँ? कितना टका आपने दिया? वो टका को आप क्लियर करो और आकर के जो काम है उसको आप पूरा करो। हमारा कोई विरोध नहीं। लेकिन अगर काम नहीं होगा, आप लोगों का हिला हवाली दे करके खाली मूर्ख बनाने का काम करोगे, तो एक बड़ा आंदोलन हम यहाँ से खड़ा करेंगे। और महानगर पालिका पहले घेराव करेंगे। प्रांत का हमको देना है, महानगर पालिका को देना है, तहसीलदार को देना है। इसके बाद हम मुख्यमंत्री, जो हमारे शिंदे साहब का फंड है, उस फंड में अभी भी वो उप मुख्यमंत्री है, हम उनके यहाँ जाकर के लेटर दे करके उनसे मांग करेंगे कि इसका जो है इंक्वायरी हो। और जो इसमें भ्रष्टाचार किया है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होकर के कम से कम उसको ये समझ में आए कि
अदर काम में मैं बोला तुम घोटाला करो, लेकिन पब्लिक का जो लास्ट में जहाँ पे सबको जाना है उस जगह पर आपने घोटाला किया, तो मैं समझता हूँ कि बर्दाश्त नहीं होगा। पूरी आवाम को लेकर के मैं उनके खिलाफ आंदोलन करने का काम करूंगा। जल्द से जल्द आंदोलन होगा। लेटर आज सबको चला जाएगा। लेटर के बाद जो भी आगे प्रक्रिया होगी मैं आप लोगों को बुला करके अवगत कराने का काम करूंगा। हमें यहाँ पर बुलाया है, क्या रीजन है कब्रिस्तान को लेकर, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? हमारा रीजन यही है कि हम लोग गए, एक नाथ शिंदे ने 1 करोड़ रुपया दिया हमारे कब्रिस्तान के लिए निधि। तो इन लोगों ने क्या काम किया कि ये जो पुराना काम है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके 2 जगह खाली नया काम ये लोग किए, और बाकी वैसे अंदर का काम भी वैसे पड़ा है। और ये लोग बोलते हैं पैसा नहीं है। शरद दूल्हे को मैं बोला तो शरद दूल्हे भी यही बोलता है पैसा है नहीं, अभी दूसरी निधि आएगी तो बनेगा। अभी कब्रिस्तान की हम लोग घास काट रहे, और ये जो बना हुआ है सब मोहल्ले का पैसा लगा, इसमें टेंडर का 1 रुपया नहीं लगा है। एक नाथ शिंदे जी के पास आप लोग कब गए थे, कितना टाइम हो गया? ये टाइम हो गया यार, वो भी लगा था, तारीख नहीं याद है। इसमें 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना कितना हुआ? ये जनवरी के टाइम है, जनवरी में गए थे हम लोग। 8 महीना काम चला इसका। 10-11 महीना हो गया। हाँ हो गया। कितना फंड दिया था उन्होंने? 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया दिए थे वो लोग। तो कौन जिम्मेदार था उसका? उसके जिम्मेवार शरद दूल्हे था, और ठेकेदार कल्याण का था। अच्छा। आरिफ, उसके बाप का नाम पप्पू ठेकेदार है। तो इसका कोई पेपर वर्क हुआ है कि भाई 1 करोड़ रुपया आया है? हाँ वर्क हुआ है। ये सब कागज हमको दिए नहीं, सब कागज ये लोग रख लिए। क्योंकि मैं आपको कैसे पता चला कि 1 करोड़ रुपया आया? यहाँ पे बैनर हमने लिख के लगवाया। अच्छा। हाँ, पीर कब्रिस्तान का 1 करोड़ एक नाथ शिंदे साहब ने दिया है, तो यहाँ बैनर लगा था ये दरगाह के ऊपर। अच्छा। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या, 1 करोड़ रुपए जब आया तो यहाँ पर कुछ काम हुआ या नहीं हुआ? काम क्या हुआ, वही थोड़ी सी दीवार उधर आगे बना दिए और इधर बना दिए, और बाकी सब काम वैसे पड़ा है। और वो लोग ठेकेदार का भी यही कहना है कि पैसा है नहीं, दूसरी फाइल आएगी काम करेंगे। शरद को बोले, शरद तो आ ही नहीं रहा इधर। मतलब वो जो 1 करोड़ रुपया आया था वो पूरा का पूरा मिला नहीं उनको, कि क्या बात है कि पैसा ही नहीं मिला? अब वही लोग बता सकते हैं, और उसमें से काम नहीं। हम लोग को तो ठेकेदार बोला 1 करोड़ का काम हमने कर दिया, लेकिन 1 करोड़ का काम किधर है? इसकी इंक्वायरी हो तो समझ में आए। ये 15 से 20 लाख का काम करके 1 करोड़ रुपया ये लोग हजम करना चाहते हैं। और कुछ क्या क्या काम यहाँ कब्रिस्तान के अंदर होना था वो 1 करोड़ रुपए में? अभी वजू खाना था उसमें। हाँ। जनाजा पढ़ाने की एक वजू खाना ऊपर है, एक नीचे है जी। हाँ, उसके अलावा ये रास्ता है, जो भी रास्ते में इंगल लगा के वो दरगाह, ये दरवाजा एक करना था, वो भी नहीं हुआ। वजू खाना नहीं बना, बाथरूम नहीं बना। इधर जनाजा पढ़ाने का जो ये लोग हम लोग लिख के दिए थे वो कुछ अंदर का कोई काम ही नहीं हुआ। खाली वो बाउंड्री, थोड़ा बहुत बाउंड्री काम ये लोग किए। हाँ। जो जिम्मेदार था आप उसके पास गए नहीं, उनको बताए नहीं? यहाँ के जो लोग हैं वो लोग पूछे नहीं कि भाई क्या हुआ, आप लोगों ने किया क्यों नहीं? जिम्मेवार जो थे वो शरद दूल्हे आ ही नहीं रहा। शरद दूल्हे जिम्मेवार था, वो नगर सेवक था, उसी के नाम से निधि आई थी। तो उसको हम लोग बोल बोल के थक गए, कल फिर पैसा आएगा, पैसा खत्म हो गया, ठेकेदार बोल रहा है फिर पैसा आएगा तो बनेगा। तो ठीक है, पैसा खत्म हो गया तो इसको कम से कम बताएं तो सही, कितना कहाँ खर्चा कर दिए। अब आवाम जनता तो यही पूछ रही है। हाँ, आवाम जनता का यही कहना कि 1 करोड़ लगा किधर? अंदर का कोई काम नहीं हुआ, ना सीढ़ी का कोई काम हुआ, ना वजू खाना बना, हाँ, ना उतनी बनी, कोई काम अंदर का हुआ ही नहीं। खाली वही बाउंड्री ये लोग आगे की और थोड़ा सा इधर की। और ये जो भी काम हुए हैं, बाउंड्री बनी है या छोटा मोटा जो भी काम हुआ है, ये कब मतलब ये कब खत्म हुआ? अरे टाइम हो गया, बारिश से पहले हुआ, 5 महीना हो गया खत्म। बारिश से पहले? हाँ। आप लोगों ने उस वक्त नहीं बोला, अभी बोल रहे हैं इतने टाइम के बाद? उस टाइम इन लोगों ने क्या बोला कि बारिश हो गई है, मैं नेट पे भी बोला हूँ। अच्छा। बारिश हो गई है, जो 25-30% काम बाकी है उसको हम लोग करके देंगे। अच्छा। अब बारिश खत्म हो गई, भाग रहे, कोई सुन ही नहीं रहा। अब ये मोहल्ले वाले घास काट रहे, मोहल्ले वाले जो समझ में आ रहा भाई मट्टी आ रही है यहाँ पे, कब्रिस्तान चालू है, रोज 2-1 मट्टी आ रही है, तो उसको देने में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। इन लोग को कुछ बोलो, इन लोग कुछ सुनते नहीं है। और सर आप लोग जो कमेटी के लोग हैं, जो कब्रिस्तान के लोग हैं या मस्जिद के लोग हैं, वो जाकर जिम्मेदार जो लोग हैं उनसे मिले नहीं, बैठक नहीं की आप लोगों ने? अरे बैठक की है, शरद दूल्हे को बुलाओ, आता ही नहीं है जो मैन है। उनकी ऑफिस पे जाइए। ऑफिस में जाओ तो है ही नहीं, साहब बाहर गए, इधर गए, उधर गए, वो चुगनबाजी कर रहे हैं हम लोग के साथ। अब हम लोग गरीब आदमी कितना भाड़ा लगा लगा के जाए नए गाँव, 15 इधर से 15 उधर से 30 रुपया भाड़ा जाता है। अभी अगर ये काम जो 1 करोड़ रुपए की निधि से होना था अगर नहीं हुआ तो अगर ये आगे चलकर नहीं होता तो फिर क्या करेंगे फिर आप लोग? अरे फिर क्या करेंगे भाई, मुख्यमंत्री साहब के लग जाएंगे, और हमारा वजू खाना है, हाँ, उतनी है, जो भी जनाजा पढ़ाने का जो है ये हमारा बना के दे दे, हमको कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि हम काम के लिए गए थे, हम पूरी पब्लिक मिल के डोंगरपाड़ा, नूरी नगर, हलीम बंगला
उधर खिचड़ी मुकादम की तरफ 4 इलाका की पब्लिक गई थी। साहब के साहब के पास आप लोग खुद गए थे? नहीं, हम नगर सेवक को फंड मिला है वो लेकर गए थे? हम नहीं गए थे। हमको ये लोग इधर ही छोड़े, ये लोग गए, कहने लगे हम लोग जा रहे हैं, निधि लेके आएंगे। उसमें रामा है, निगम साहब है, शरद है, ये लोग, और महबूब सिद्दीकी है जो यहाँ बैनर लगा था, ये लोग निधि लेके आए। हाँ, और निधि लेके आए भाई, उतना काम हुआ है, सामने है, और उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ इधर। अंदर का तो पूरा ही काम पड़ा है। घास देख रहे हैं आप, कमर बराबर घास है, पूरा जंगल हुआ पड़ा है, कोई मिट्टी आ रही है तो सांप बिच्छू डर के मारा कोई जाते ही नहीं है। अब रात प्रॉपर रास्ता नहीं बना। इस कब्रिस्तान के आपके ऊपर कौन सी जिम्मेदारी है? हमारे ऊपर ये बनवाने की जिम्मेदारी, मोहल्ले की, अभी इसका सब कुछ करा रहे हैं हम ही। 96 से ये हम लोग करा रहे हैं, इसमें पूरा मोहल्ला साथ में है और 4 मोहल्ले के आदमी है, यूरी नगर, डोंगरपाड़ा, निजामिया, ये हलीम बंगला और वो खिचड़ी मुकादम का घर, 4 आदमी, मतलब पूरा मोहल्ला है इसमें। ये बात तो, ये कब्रिस्तान के लिए जो निधि आई है या लाई गई है, तो ये सामाजिक काम है और इस हिसाब से काम होना चाहिए। और काम के बाद में उनको, समाज को जो है मुतमईन करना चाहिए कि हमारे पास इतना पैसा आया है और इस तरह से खर्च हुआ है, ताकि लोगों को मालूम पड़ सके कि हाँ इतना पैसा वाकई हकीकत में ये खर्च हो गया है, तो फिर आगे के बारे में सोचा जा सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अपने मन से जो भी काम किया गया और काम करने के बाद में उन्होंने कह दिया 2-4 आदमियों को कि पूरा पैसा खत्म हो गया, तो लोग जो है वो मुतमईन नहीं है इस बात से। एक तो ये है, अभी जो है देखा जाए तो ये चारों तरफ की जो बाउंड्री हुई है उसमें से पहले से थोड़ा कुछ काम हुआ था और बाकी काम जो बाहर रहा बचा था वो इस तरह से खाली बाउंड्री हुई है और 2 गेट लगा है। बाकी इसके अंदर बहुत सारे और भी बहुत सारे काम बाकी हैं, जैसे इसका लेबल करना है, जमीन का जो है वो हमवार करके उसको लेबल करना है, रास्ता बनाना है, लाइटिंग का मामला है, पानी का मामला है, वजू खाने का मामला है, या मैयत को लाने के बाद में वहां रखने की जो जगह बनाना था वो सब मामला है। तो ये सब पूरा का पूरा काम अभी बाकी है। तो अब ये लोगों को जो है इस बात का एतराज है कि ये पैसा जो आया तो वाकई हकीकत में ये पैसा उतना खर्च हो गया है या अभी उसमें बचा हुआ है, तो फिर आप वो कम करा करके और उस पैसे को मुकम्मल करके लोगों को, समाज को मुतमईन कीजिए कि हाँ हमारे पास इतनी निधि आई है तो इस हिसाब से हमने उसको खर्च किया है, ताकि लोग जो है वो मुतमईन हो जाएं। और फिर आगे के लिए अगर पैसा हकीकत में खत्म हो गया है तो फिर आगे के बारे में सोचा जाएगा, आप लोगों पर कोई एतराज नहीं रहेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर जो काम बाकी है उसको करा करके दीजिए, बस ये करने से। साहब यहाँ अभी समाज सेवक भाभी नगर सेवक संतोष राय जी आए, हाँ, इनसे आप लोग का क्या उम्मीद है, इनसे कितना हेल्प मिलेगा? नहीं, इनसे ये हमारे लिए, इनके लिए हेल्प तो ये है कि हमारे इस परेशानी में कि जो इस तरह से अधूरा काम बचा हुआ है तो उसकी हिमायत के लिए आए हैं कि भाई क्यों बचा है और कैसे बचा है, तो उसको हमसे भी जहाँ तक हो सकेगा और हम किसी भी तरीके से उसको करवा करके देंगे। इस कब्रिस्तान को लेकर जो यहाँ पर देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे, सबसे पहले एकनाथ शिंदे जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। महाराष्ट्र के जिस वक्त तो सीएम थे, उन्होंने जनता के खुशहाली के लिए उन्होंने 1 करोड़ की निधि दिया न्यू आजाद नगर, नूरी नगर, डोंगरपाड़ा कि जो यहाँ पर मैयतें होती हैं वो सकुशल हो, किसी को तकलीफ ना हो। लेकिन भिवंडी के इंजीनियर, शहर अभियंता और ठेकेदारों ने मिल करके यहाँ के लोगों को मूर्ख बनाया है। जो कब्रिस्तान के ट्रस्टी हैं, कमेटी वाले, इन लोगों का आरोप है कि 6 फुट दीवार उठाना था, जो धक्का है वहां से कहीं 3 फुट उठाया है, कहीं 4 फुट उठाया है, कहीं 2 फुट उठाया है। दूसरी बात कि यहाँ जब मैयत आती है तो जनाजे की नमाज पढ़ाने की आपको कहीं जगह दिख रही है? आप बताइए हमको। ना तो कहीं वजू खाना है, ना तो अंदर कहीं नल है, ना तो पायरी है, ना ही तो कहीं ऊपर पतरा इंगल है। आप बताइए कि 1 कोटी रुपए शिंदे साहब ने दिया जनता के भलाई के लिए, वो पैसा गाया कहाँ? और भिवंडी तो हमारी बरसों से जो हल्दीराम का मिक्स मसाला है और आरोप प्रतिदिन लगते रहते हैं, कहीं ये वार्ड में है गटर को नाप दिए जूनी को, कहीं वो वार्ड में है, ऐसे चलते रहता है। तो हम लोग मांग करेंगे मुख्यमंत्री जी से, जिलाधिकारी साहब से कि आप इसकी गहन जांच करें, इंक्वायरी करें, जो दोषी है उसको ऊपर कड़क कार्रवाई करें और ये ठेकेदार को ब्लॉक करें। आइंदा भविष्य में कभी इसको कोई ठेका न दिया जाए। धन्यवाद।